पहलगाम अटैक के बाद जंग होना तो तय है, लेकिन जीतेगा कौन ये अभी कुछ नहीं कह सकते। इंडियन मीडिया को सुनिए जरा। का समय, क्योंकि कैंडल मार्च तो 26/11 के बाद भी किए थे। पुलवामा के बाद भी प्लकार्ड्स लेकर सब लोग तो खड़े थे। कड़ी निंदा का अब समय निकल चुका है, अब अटैक का समय, और इस अटैक में हर सच्चे इंडियन को एक सोल्जर बनना ही हो। इंडिया की फर्स्ट मूव हो चुकी है और नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है वो मैं थोड़ी देर के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो बिल बतौरी के मुंह वाला है ना, इसको जो मिर्चें लगी हैं इसके बाद, इसको भी जरा सुने। There should be no diplomatic relationship. There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। मजा आया? चले, एक माह पहले जब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त इसकी स्टेटमेंट सुनी। पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था, 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए, और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। तारीफ भी करना चाहता हूँ और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूँ। मेजर गौरव आर्या साहब, जब अपना घर कांच का हो ना तो दूसरे के घर के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। अच्छा, ये बड़ा मजाहिया करैक्टर है। जंग लगने से पहले मेंढक की तरह जिस तरह ये फुदकता है ना, जंग को हारने के बाद वो जो पुराने जमाने में फुफियां नहीं होती थी, जब वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी ना, तो वो ताने देना स्टार्ट कर देती थी। सुनिए जरा। खाने पीने की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी 27 फरवरी को मैं देख रहा था और 28 को पाकिस्तानी पूरे जोश में थे। द टी वॉज फैंटास्टिक, द टी वॉज फैंटास्टिक। मैं सिर्फ एक पाकिस्तानियों को चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। आप हर फरवरी 27 को बोलते हो टी इज़ फैंटास्टिक, अब बात दिल पे हाथ रख के बोलना, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानना। पिछली बार टी पी कब थी तुमने, एक बात बताओ। इतनी महंगी हुई है, 1500 से 2000 रुपये किलो चाय चल रही है तुम्हारी। तो मेजर साहब, पता नहीं आप मेजर के रैंक पर पहुंचे भी हैं यानी ऐसे ही अपने नाम के साथ मेजर लगा के फिर रहे हैं। हमारे पास हो सकता है टी के लिए चाय ना हो, हमारे पास टी बनाने के लिए दूध भी ना हो, लेकिन हमारे पास JF-17 थंडर जरूर है, जो कि आपके 4-5 जो MiG-21 है ना, वो एक चुस्की में ही ना उसको उड़ा ले जाता है। लिहाजा आप हमारी फिक्र करना छोड़ें और ना ही हमारे मामे बनने की कोशिश करें। हमने पिछले 20 साल में ना सिर्फ जंग ही लड़ी है। जब आप तरक्की कर रहे थे, आप खुशहाली की तरफ जा रहे थे, तब हम जंग लड़ रहे थे। अरे हम तो बंदा ढूंढ रहे होते हैं जिसके साथ हमने जंग लड़नी हो। कभी हम पठानों के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी सिंधियों के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी बलोचों के साथ लड़ रहे होते हैं, और अगर हमें कोई नहीं मिलता ना तो हम अपने आप के साथ ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल हम PTI के साथ भी लड़ रहे हैं, हम बलोचों के साथ भी लड़ रहे हैं, हम सिंधियों के साथ भी लड़ रहे हैं, और हम पठानों के साथ भी लड़ रहे हैं। लिहाजा हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि तीसरे महल्ले में तुम्हारे साथ भी लड़ें। हम ऑलरेडी अगले 5 साल के लिए बुक्ड हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें आराम नहीं आ रहा तो हमारे साथ लड़ने से पहले हिटलर, याद है ना, उसे भी तुम्हारी तरह ही तकब्बर था। फ्रांस, हंगरी, उसके साथ साथ 2 से 3 मुल्कों के ऊपर कब्जा करने के बाद भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी और वो सुकून से नहीं बैठा था। तुम लोगों के पास 4 पैसे आ गए हैं जो तुम्हें अब टिकने नहीं दे रहे, और तुम भी वही काम करने जा रहे हो जो हिटलर ने आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले किया था। ना मेरा चंद, मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा ये है कि आप इस चीज़ से बाज रहें, आप तरक्की करें, आप खुशहाली करें, आप जिस काम पे लगे हुए हैं ना वो करें। लड़ने का काम हमारा है, हम आपस में ही लड़ के जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका चाह पूरा नहीं हो रहा ना, तो सत बिस्मिल्लाह, बड़े शौक से आए, घोड़ा भी यही है, मैदान भी यही है। और हाँ, एक और बात, ये जो एटम बॉम्ब है ना, ये हमने दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाया, ये हमने अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए बनाया है। जहां जरूरत पड़ेगी पूरे भार के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे शोर के साथ हम इसको बजाएंगे भी और इसको चलाएंगे भी। जिसमें एक साल का सामने पाकिस्तान दिख रहा है,
अभिनंदन कह रहे हैं हाँ दिख रहा है, मैं घुस गया पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं नहीं घुसना था। लेकिन आप घुस गए। असल में लेट हो गया था मैं। हाँ। बोला और ऐसा ही था, लेट हो गया मैं। और क्या है आगे दिखाएं। टी 1 कप ऑफ पाकिस्तानी टी प्राइस ओनली, एक तैयारे का नाम 1 MiG-21। वो ये एक तस्वीर है जिसमें गालिबन आपकी बेगम साहबा कह रही हैं पता नहीं 1 साल से किसके बारे में सोचते रहते हैं और ख्वाब में आपको पाकिस्तान की चाय आ रही है आपको। अक्सर मेरे को याद आती है। और मैं वसीम बहुत आने की ट्राई की, बहुत आने की ट्राई की। मैं तो वो कह रहे हैं कि इसको जहाज नहीं देना, क्योंकि ये जहाज इसके पास आएगा ये दोबारा गिराएगा चाय के लिए। अच्छा तो इंडिया ने जो फर्स्ट अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, सिंतास मुआहिदा खत्म कर दिए, शिमला मुआहिदा भी खत्म कर दिए, चनाब, झेलम और सिंध का पानी इंडिया रोक लेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो ये काम कर सकता है और इमीडिएट बेसिस पे ये वो काम कर सकता है? नहीं। प्रैक्टिकली इंडिया को पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए या सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ये जो तीनों दरिया हैं इनका पानी का बहाव इंडिया से पाकिस्तान की तरफ है और ये नेचुरल है, कुदरती है। पानी हमेशा हाइट से डाउनवर्ड की तरफ जाता है और यही मसला है इंडिया के साथ। इंडिया चाहते हुए भी पानी को रोक नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि उसे पानी को रोकने के लिए उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा। डाइवर्ट करने के लिए उसको बड़े बड़े बांध बनाने पड़ेंगे, यानी कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और उसको रोक के फिर उसको डाइवर्ट करके किसी और तरफ ले जाना इतना आसान काम नहीं है। ये कोई खालिद जी का वाड़ा नहीं है कि आज आपने स्टेटमेंट दी और कल आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। इंडिया को सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए और पाकिस्तान का इन दरियाओं का पानी रोकने के लिए कम से कम 5 से 6 डैम बनाने पड़ेंगे और वो 5 से 6 डैम बहुत बड़े डैम होंगे। उन डैम्स को बनाने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का टाइम चाहिए और 5 से 7 साल के बाद हालात किस तरफ जाते हैं ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदे का खतरा टल गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सिंतास मुआहिदे के तहत इंडिया पाकिस्तान में पानी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से छोड़ने का पाबंद है, यानी कि जब पाकिस्तान को जरूरत होगी इंडिया पाकिस्तान में पानी उस टाइम छोड़ेगा। अगर वो सिंतास मुआहिदा खत्म कर देता है तो अपनी मर्जी के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पानी छोड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि जी वो किस तरह से पानी को रोकेगा और अपनी मर्जी से कैसे छोड़ सकता है। देखिए, साल हर साल मानसून नहीं होता और साल हर साल बारिशें भी नहीं होती। अगर बारिशों का टाइम हम कहें तो बारिशों के टाइम पे चूंकि फ्लड आने की एक तरह से पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए उस टाइम इंडिया पानी हमारा नहीं रोकेगा और पानी एज इट इज हमारी तरफ आता रहेगा। लेकिन अब आप खुद सोचें कि जिस टाइम मानसून नहीं होता, बारिशें नहीं हो रही होती, यानी कि मौसम गर्मा के अंदर पानी जो है ना वो बड़ा लिमिटाइज्ड हो जाता है। पानी का फ्लो जो है वो दरियाओं के अंदर जो है वो बहुत कम होता है। आप देखें, हमारे दरिया भी खुश्क हुए होते हैं, पीछे पानी इंडिया ने रोका होता है। उस टाइम पानी वो रोक सकता है और रोक के करेगा क्या कि जिस टाइम हमने गंदम की या चावल की बिजाई करनी होगी और हमें पानी की उस टाइम अशद ज़रूरत होगी, उस टाइम वो पानी वो रोक लेगा और उस टाइम वो वाकई ही रोक सकता है, क्योंकि पानी इतना होता नहीं है। उस टाइम पानी दरियाओं में कम होता है तो इंडिया उस टाइम पानी को रोक के कुछ दिन के लिए अपनी मर्जी का टाइम सेट करके पानी को छोड़ सकता है। अब वो करेगा क्या इसमें कि जब हम गंदम की बिजाई कर चुके होंगे, चावल की बिजाई कर चुके होंगे और जिस टाइम हम उसको कटाई कर रहे होंगे, गंदम को यानी कि कटाई कर रहे होंगे या कटाई से कुछ दिन पहले, महीना पहले या 20 दिन पहले, उस टाइम वो पानी छोड़ दे। उस टाइम तो हमें पानी की जरूरत ही नहीं होगी, उल्टा हमारा पानी जो आएगा वो जाया हो जाएगा। तो अगर वो ये काम करता है, हमारी गंदम की फसल, हमारी चावल की फसल, ये सारी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाएंगी और हमारे किसानों को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा। लेकिन क्या ये कहानी इतनी आसान है? नहीं। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटरी है, यानी कि जो ये हमारा मुआहिदा हुआ था सिंतास का, उसके अंदर एज ए मिडल मैन का कैरेक्टर अदा किया था वर्ल्ड बैंक ने। यानी कि वर्ल्ड बैंक सालसी है इस सारे मुआहिदे के अंदर। हम ये चाहें तो इस मुआहिदे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर थ्रू कर सकते हैं और उसमें अगर हमारे पास अच्छी लॉ फर्म हो
तो ऑलरेडी जो वायलेशन सिंतास मुआहदे की कुछ डैम्स बना के इंडिया ने कर रखी है, वो पानी भी हमें मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हमारे पास उस लेवल के रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास हैं? क्या हम अच्छी लॉ फर्म को पैसे दे सकते हैं, या हम अच्छी लॉ फर्म को हायर कर सकते हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन। नंबर 2, जो दूसरा बड़ा धचका जो है वो इंडिया ने दिया है पाकिस्तान को, वो शिमला मुआहदा की डिमोलिशिंग है। 1972 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन दोनों ने मिलकर एक शिमला मुआहदा किया था। उसका जो मोटा मोटा चीज है मैं आपको बताता चलता हूं। उसमें एक लाइन ऑफ कंट्रोल की मैप की जो है ना वो सेटलमेंट हुई थी कि जो हमारे पास हमारे एरियाज हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से वो हमारे पास रहेंगे, जो इंडिया के पास जगह है या उनकी एरियाज हैं वो उनके पास रहेंगे। ना हम उनकी तरफ घुसेंगे ना वो हमारी तरफ घुसेंगे। मेजर गौरव आर्या को सुने। शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये बता दो आज। अच्छा, ये समझते हैं ये दुनिया में सिर्फ यही अक्लेकुल इंसान है, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है। ना उन्हें हिस्ट्री का कोई पता है, ना उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना नॉलेज है। अक्लेकुल यही है, और जो ये चीज बात कहेंगे ना वो हरफ आखिर होगी और वही पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी। ये कह रहे हैं जी कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे की वायलेशन कर दी थी। बिल्कुल की थी, लेकिन उससे पहले मेजर कार्टून साहब 1984 के अंदर आपने शिमला मुआहदा की वायलेशन ऑलरेडी कर ली थी। सियाचिन के अंदर जिस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस नीचे आई थी, आपने अपनी फोर्सेस को ऊपर भेज के सियाचिन के अंदर कब्जा कर लिया था, और शिमला मुआहदे के तहत आप उस जगह पे जाकर बैठ नहीं सकते थे। आपने ऑलरेडी उस शिमला मुआहदे की वायलेशन कर दी थी। उसकी वजह से पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल था। 10 किलोमीटर पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो आपकी बाउंड्री के अंदर घुस गई थी। अगर हमारी लीडरशिप स्ट्रांग होती, भले वो आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, या नवाज शरीफ एक स्ट्रांग कैंडिडेट होते या स्ट्रांग लीडर होते, तो उस वक्त जंग हम नहीं हारते। जंग आप ऑलरेडी हार चुके थे। तो वो एक रेसिप्रोकल था आपके सियाचिन अटैक का जो हमने कारगिल में किया था, और ये रेसिप्रोकल है पहलगाम वाला जो आपने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर करवाया था। हमारे इनोसेंट्स लोगों को मार के आप कह के लगा रहे थे। आज जो मातम बिछा हुआ है ना तुम्हारे घर में, वो उस मातम का जवाब है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।